2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों की ओर से अपनी तैयारियों पर काफी जोर दिया जा रहा है। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपने सियासी समीकरण को सेट करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी तरफ मतदाताओं को भी साधने की कवायद लगातार की जा रही है। दरअसल बिहार में 23 जून को विपक्षी एकता की मीटिंग तय है। इसमें विपक्ष के नेता लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने को लेकर के रणनीति बनाने को लेकर के मीटिंग करने वाले हैं। बीजेपी भी बिहार सहित अलग अलग प्रदेशों में काउंटर रणनीति पर काम करने में जुट गई है। बिहार में बीजेपी का जोर नेताओं के अलावा मतदाताओं पर भी ज़्यादा जोर है। इस कड़ी में अलग अलग प्रदेश के संगठन और केंद्र के बड़े और छोटे नेता 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत मतदाताओं के बीच पैठ बनाने को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में घर घर जाकर के लोगों को केंद्र द्वारा किए गए कार्यक्रमों को बताने की जिम्मेदारी संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। इसीलिए इसकी मॉनिटरिंग करने अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार पहुंच करके पूरा निरीक्षण करने वाले हैं। बीजेपी की काउंटर रणनीति छोटी छोटी पार्टी के नेताओं को जोड़ने से ज्यादा मतदाताओं को जोड़ने की है। बीजेपी में कार्यकर्ताओं और नेताओं की जिम्मेदारी प्रत्येक घर में पहुंच करके केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों को बताने का है। बीजेपी हर घर में पहुंच करके यह बताने का प्रयास कर रही है कि बीजेपी पिछले 9 सालों में शुद्ध जल से लेकर के 65 पैसे प्रति यूनिट बिजली, गैस कनेक्शन, आवास योजना सहित किसानों के लिए बीजेपी ने कई सारे काम किए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर पहुंच करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हर घर में लाभान्वित लोगों की संख्या कितनी है, वहीं किन योजनाओं के तहत उन्हें लाभ मिल सका है। जाहिर सी बात है, ऐसा कर बीजेपी के कार्यकर्ता केंद्र द्वारा किए गए कार्यों को बता करके पीएम मोदी के कार्यकाल को सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी जोर शोर से यह बताने का भी प्रयास कर रही है कि कांग्रेस की सरकार में 1 रुपए की राशि के एवज में जनता को 15 पैसे ही लाभ मिल पाता था, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पूरा का पूरा पैसा गरीबों को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, दर्जनों प्रदेश के मंत्री, संगठन के छोटे बड़े नेता हर एक विधानसभा से 2-3 कार्यक्रम कर इस बात की समीक्षा करने में जुटे हुए हैं कि हर विधानसभा में लाभान्वित लोगों की संख्या कितनी है, वहीं हर घर में एक के अलावा और कितनी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सका है। वहीं बीजेपी मानती है कि मतदाताओं के रुझान के हिसाब से नेता भी संगठन करने को लेकर के आगे आते हैं, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। बीजेपी पीएम मोदी के शो केस करते हुए उनके 9 साल के कार्यकाल को बेमिसाल करार देने को लेकर के जमीन पर काम करने में जुटी हुई है। प्रदेश में संगठन के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता व्यापारी सम्मेलन के अलावा लाभार्थियों का सम्मेलन भी करा रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा में 2 से 3 मीटिंग के अलावा हर घर में 9 साल की उपलब्धियों को लेकर के पर्चा बांटा जा रहा है। बिहार में अब तक आए दर्जनों नेताओं और मंत्रियों में कैलाश चौधरी, निरंजना ज्योति सहित दूसरे राज्यों के बीजेपी सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह महेंद्रगढ़ का दौरा कर चुके हैं। 29 जून को गृहमंत्री अमित शाह इसी बाबत बिहार आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेना उनके बिहार आने का असली मकसद बताया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम भी झंझारपुर में तय हुआ था, लेकिन वो फिलहाल कैंसिल हो गया है। लेकिन बिहार बीजेपी मतदाताओं से संपर्क साधने के अलावा अपने स्थानीय नेताओं को शोकेस करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। बीजेपी ऐसे कई नेताओं की फौज तैयार कर धुआंधार प्रचार करने की योजना बना रही है, जो जाति के काट के अलावा युवा और प्रखर नेता के तौर पर बिहार में पहचान बना चुके हैं। दरअसल बीजेपी युवा नेता के तौर पर अलग अलग जाति के नेताओं को उतारने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव के जवाब में पीएम मोदी के समर्थन में बिहार की जनता ने सामने मैदान में उतरेंगे। बीजेपी जातिगत आधार के अलावा युवा नेताओं की फौज को भी विपक्षी एकता की काट में उतारने की योजना पर काम कर रही है। इंडिया के युवा नेता के तौर पर राज्य में बीजेपी सम्राट चौधरी, दलित और प्रखर नेता के तौर पर चिराग पासवान और संतोष मांझी, वहीं विजय सिन्हा सरीखे, वहीं सवर्णों के बीच जगह जगह पर उतर करके पीएम मोदी के नाम पर जोरदार प्रचार करने वाले हैं। इसी कड़ी में मुसलमानों को भी रिझाने की रणनीति पर भी बीजेपी काम कर रही है। पसमानदा मुसलमानों को रिझाने के अलावा लाभान्वित वर्गों के बीच तेज तर्रार मुस्लिम नेता शाहनवाज हुसैन के शो केस की तैयारी है। बीजेपी शाहनवाज हुसैन को मुस्लिम नेता के बड़े चेहरे के तौर पर उतारने की तैयारी कर रही है। बीजेपी नेता डॉक्टर रामसागर सिंह के मुताबिक मुसलमान का बड़ा वर्ग केंद्र सरकार के कामों से लाभान्वित हुआ है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बीजेपी में मुसलमान के सबसे बड़े चेहरे हैं, जिसका जवाब बिहार में विपक्षी दलों के पास नहीं है। जाहिर है, वैश्य और बनिया के अलावा ईबीसी को साधने में संजय जायसवाल सहित तारकिशोर और सुशील मोदी भी मैदान में होंगे। दरअसल बीजेपी इन पॉकेट्स में इन नेताओं को उतारेगी, जहां जातिगत समीकरण के साथ विकास की गति को तेज करने के नाम पर इन नेताओं को उतारे जाने पर भरपूर लाभ मिलने की उम्मीद है। बिहार में यही प्रयास दलित समाज को जोड़ने के नाम पर भी किया जाएगा और इसके लिए बीजेपी के जनकराम घटक दल के संतोष मांझी, जीतन राम मांझी सहित चिराग पासवान मुख्य नेता के तौर पर विपक्षी पार्टियों के सामने
बड़े चेहरे के रूप में सामने आएंगे। वहीं ओबीसी और ईबीसी को साधने के नाम पर सम्राट चौधरी के मंत्री रहते उनके कामों को भी गिनाया जाएगा, जिसके तहत पंचायती राज्य मंत्री के कार्यकाल में सम्राट चौधरी ने प्रखंड की ताकत को पंचायतों को सौंप दी थी। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी के पंचायती राज मंत्री के कार्यकाल में बिहार पंचायत स्तर पर ईवीएम से चुनाव कराए जाने वाला पहला राज्य बना था। जाहिर है बीजेपी स्थानीय नेताओं को भी तरजीह देने की योजना पर काम कर रही है, लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस पीएम मोदी के कार्यकाल के किए गए कार्यों को जोरदार तरीके से भुनाने को लेकर के है। इसलिए बीजेपी तमाम स्तर के नेताओं को उतार करके घर घर जायजा लेने में जुटी हुई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।